डिफिकल्ट लगा होगा मॉसफेट या नहीं? Okay, so now let's start with MOSFET. What is basically a MOSFET? That is, agar if I'll tell you the full form, metal oxide semi, एक minute, metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, this is MOSFET. Now basically it is a transistor का type है ये. Transistor आया कहाँ से है? First we'll have semiconductor. As you all know, semiconductor को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, pure intrinsic and extrinsic. Extrinsic is further divided into two category, p type and n type. Then what scientists do, they combine the p type and n type, then they form a single combined element. That element is known as diode. And then after that, scientists think that that combination of P and N will form a great device. So let's combine the three elements like P, N, P, or maybe it can be N, P, N. So that is technically known as transistor. ठीक है, समझ में आया कि डायोड P और N से बनता है and transistor will be formed by the combination of three semiconductor devices, that is known as transistor. So diode will work as a switch की on or off. Transistor will work as a control device. It can control the current or the voltage. So MOSFET is the part of transistor. MOSFET. ठीक है, ये बेस समझ में आया? Now see, in the MOSFET generally वन, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वन न्यूमेरिकल, दैट्स अ फिक्स न्यूमेरिकल, ज्यादातर वही आता है. और मे बी यू विल गेट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट. ठीक है, एंड वन अनदर क्वेश्चन यू विल मे बी गेट इट, दैट द डिराइव ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन. इन तीन के अलावा और कुछ भी मॉसफेट में नहीं आता. तीन क्वेश्चन में से मे बी यू विल गेट टू क्वेश्चन, मे बी यू विल गेट वन क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन पेपर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टडिंग वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट. व्हाट इज बेसिकली अ मॉसफेट? आई टोल्ड यू वेयर इट इज यूज्ड. इट इज यूज्ड मेनली इन amplifiers, logic gates and memory devices. कहाँ पे यूज होता है? मेमोरी डिवाइसेस, जैसे कि हम जो चिप्स वगैरह यूज करते हैं मेमोरी के लिए फोन में या फिर लैपटॉप्स में, वहाँ पे हम यूज करते हैं, एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं. एंड MOSFET is further divided into two category. One is the depletion type and another one is the enhancement type. ठीक है, अभी थोड़ा सा और 5 मिनट बाद you will get to know what is depletion type and what is enhancement type. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन. ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. अब नाउ सपोज विल हैव पी टाइप सबस्ट्रेट. हमारे पास क्या है? पी टाइप का सबस्ट्रेट है, मतलब मेन जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं? पी टाइप का यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसमें हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी. एन टाइप की डोपिंग. डोपिंग पता है क्या होता है? बताओ मुझे. डोपिंग इज नोन एज adding इम्प्योरिटीज ऐड करना. impurities. Adding this process is known as doping. तो p टाइप मेन मटेरियल था, we have n टाइप की डोपिंग कर दी, that is will denoted by n doped region. Okay,
अब इसके बीच में बिटवीन दीज एन टाइप दे हैव डन द इंसुलेशन, और ये जो इंसुलेटिंग लेयर इन्होंने बनाई है दैट इज मेड ऑफ SiO2। SiO2 मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ से यहाँ तक कर दी और यहाँ से यहाँ तक कर दी। रीजन क्यों करी है ये इन्होंने, सो दैट कि n से n इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कंडक्ट ना हो, मतलब कि n region में will have lots of electrons and in this n region also will have lots of electrons। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव ना कर पाए इस रास्ते से, so that कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी। एज यू नो इंसुलेशन के केस में इलेक्ट्रॉन्स won't be able to flow, right? now in this will have basically तीन टर्मिनल होते हैं। one is the source that is denoted by S, one terminal is gate that is denoted by G, another terminal is drain that is denoted by D। Okay, I'm writing down तीन terminals होते हैं, will have source, will have gate and will have drain। ठीक है, source gate drain, got it। अब ये क्या काम करता है, अगर मैं तुम्हें एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि ट्रांजिस्टर क्या काम करता है। सपोज यू विल हैव टैप, पानी का टैप वाटर है, ठीक है। जैसे पानी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है सपोज, एंड पीछे सप्लाई से पानी बहुत सारा आ रहा है। तो दिस विल बिहेव लाइक अ सोर्स, जहाँ से वाटर की सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट से। This will behave like a drain where the water is collecting over here, and this tap, okay, this tap will behave as a gate, ठीक है। This tap where we control the, from where we control the flow of amount of water, that will behave as a gate। तो गेट का क्या काम है, अगर मैंने गेट को बंद कर दिया, टैप को बंद कर दिया, will the water flow from source to drain? Tell me, yes or no? If I close the tap, will the source water flow from source to drain? No। So similar is the thing over here। If I close the gate, gate means कि मैंने गेट की वोल्टेज को जीरो दे दी, ठीक है। Then in that case no current will flow from source to drain। The current in the drain current will be zero, or we can say the drain current that is denoted by ID, that will be zero, ठीक है। Now slowly and slightly if I open the tap, मैंने टैप को खोला, then जितना टैप को खोला accordingly that amount of water will come towards the drain। जितना टैप को खोला वो इतना पानी आएगा। Now technical language में if I'll increase the VGS voltage up to a certain level, maybe 10 volt, then accordingly we'll get the amount of current drain, correct, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड कंडीशन इज कि मैं गेट को, टैप को ओपन करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। एक लिमिट तक ही तो पानी का फ्लो बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद क्या होगा, पानी का फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। यस और नो? फिर से मैं बोल रही हूँ कि मैं बार बार गेट को ओपन करे जा रही हूँ, एक लिमिट तक तो बढ़ेगा पानी, राइट, बट एक लिमिट के बाद पानी का फ्लो कांस्टेंट होगा। यस और नो? अंडरस्टूड? टेल मी। तो अब टेक्निकल में आ जाओ कि अगर मैं VGS की वैल्यू एक लिमिट तक बढ़ा रही हूँ, मतलब एक लिमिट बढ़ा रही हूँ, इफ आई एम इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, देन इन दैट केस स्टार्टिंग में तो ड्रेन करंट बढ़ेगी, बट एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने टैप का एग्जांपल समझाया है, सेम चीज विल हैपन हेयर। नाउ टेल मी एनी डाउट अप टू हेयर, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। बोलो। What is the function of SiO2 over here? The function of SiO2 is provide insulation। We want that no current should conduct source से drain, मतलब जैसे यहाँ पे ये पाथ है ना, पॉजिटिव वाला कंडक्शन वाला पाथ है, तो हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट फ्लो हो जाए करंट, इसलिए हमने यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। ओके, नाउ सी सपोज अप टू हेयर द voltage is not there। now we are connecting where S terminal is connected with negative and G terminal is connected with positive, ठीक है। अब मैंने सप्लाई दे दी,
मतलब जैसे मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग में VGS 0 है, तो स्टार्टिंग में दिस इज VGS। इफ VGS इज इक्वल टू 0, VGS 0 है तो कुछ भी कंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई नहीं दी, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ होल्स, देन द करंट वुड बी 0 ओनली। नाउ सपोज इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज, सपोज मैंने इंक्रीज कर दी 10 वोल्ट तक, ठीक है। नाउ यू विल हैव पी टाइप सबस्ट्रेट एंड यू नो कि पी टाइप में विल हैव मेजॉरिटी कैरियर्स एज होल्स। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं यहाँ पे? होल्स होते हैं, राइट। अब उसके बाद इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? कैन यू टेल मी? माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म। अब अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी है, देन इन दैट केस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, वट एवर इलेक्ट्रॉन्स विल हैव विल कम टूवर्ड्स दिस एरिया। येस और नो? ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी, हेयर पॉजिटिव है, तो इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, बट यहीं तक रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बिकॉज देर इज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। नाउ यू गॉट टू नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेशन। यस और Yes, नो? ma'am. ओके। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ टेल मी, एनी डाउट अप टू हियर? नाउ आफ्टर दैट, अब तुम्हें एक चीज पता है कि इफ विल हैव एन लेयर, तो और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बीच की वॉल नहीं रहती। व्हेन इज कि बीच की वॉल कब बनती है? जब विल हैव डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, पी टाइप और एन टाइप होता है तो रीजन वॉल होती है। बट सी इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे विल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बीच की पहले वॉल थी, ये वाली वॉल, ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी एन रीजन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी एन रीजन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस वॉल ऑटोमेटिकली डिमिनिश व्हेन विल गिव सप्लाई, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म अ चैनल। चैनल मीन्स कि एक रास्ता बन जाएगा, बट टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज अ चैनल, ठीक है। रास्ता कैसे बनेगा? ये वाले एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर अप टू हेयर, ओके। नाउ आफ्टर दैट विल प्रोवाइड supply that is connected between source and drain, okay. Source is connected towards negative terminal, drain is connected towards positive। यहाँ पे हमने that supply is known as between drain and source के बीच में होगी तो क्या क्या होगी? VDS, this is VGS, right? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब हमने यहाँ पे बेसिकली हम VGS की वैल्यू मान लो कम कर रहे हैं, ओके। If VGS is decreased, then here the number of electrons will decrease or increase? I'm asking again, if we decrease the value of VGS, okay? If we decrease the value of VGS, then number of electrons will here be decreased or increased? कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे। Then this channel will be narrow or broad? Then in that case, Narrow. narrow. If the channel is narrow, then less number of electrons will be able to pass through this channel, or more number of electrons will be passed through this channel? Less. Less number of electrons pass. And if there will be flow of less electron, then the drain current increases or decreases? कम होगा. कम होगा। So ultimately what we conclude that if we decrease the value of VGS, then in that case drain current decrease। देखो तुम ये वाली वैल्यू कम कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से यहाँ तक का कम हो रहा है, तो तुम इसके थ्रू ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहे हो। यस और नो? तुम VGS के थ्रू यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? Now, on the contrary side, if you increase the VGS value, then there will be more number of electrons collected over here or less number of electrons? Tell me.
इफ यू इंक्रीज द VGS वैल्यू, VGS की वैल्यू तुमने यहाँ पे बढ़ा दी, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या कम इलेक्ट्रॉन्स जा, आएंगे? ज्यादा। ज्यादा आएंगे। देन ज्यादा आएंगे तो चैनल विल बिकम ब्रॉड और नैरो? ब्रॉडर और ब्रॉड। बड़ा हो जाएगा, और फिर एंड आईडी देन भी बढ़ जाएगा। more electrons will be able to flow from source to drain. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं? सोर्स टू ड्रेन, रेट से नहीं, यहाँ पे तो हमने इंसुलेशन लगा दिया। सोर्स टू ड्रेन, then in that case drain current। देखो अब यहाँ पे जो मैंने टैप का एग्जांपल दिया था, हम गेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे पानी का फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। यस और नो? गेट कम करा, यस। पानी कम आया, गेट ज्यादा करा, पानी कम ज्यादा चला गया। Same is the case here. With the help of VGS, we are controlling the flow of amount of electrons from say source to, तो ये काम करता है बस मो। Understood? Now see, after this, as I told you that MOSFET is divided into category. One is depletion type and one is enhancement type. In the depletion type, channel is physically present. ये channel present होता है, but in the enhancement type, channel is not present but induced later. तो जो अभी हमने पढ़ा है that would be enhancement type या depletion type? तो इसमें इसमें चैनल पैनल नहीं था, राइट? बाद में जैसे हमने सप्लाई दिया accordingly the channel is developed. Yes or no? So technically this one is known as enhancement type. Got it? Now again, it is also further divided into two category. One is N channel and another one is P channel. अभी मैंने तुम्हें बताया N channel, P channel. In the P channel there is a movement of holes and in the N channel there is a movement of electrons. Similarly, enhancement type is also divided into two category. One is N channel and P channel. Okay, understood? Okay, fine. Next, अब जो technically which you need in numericals also, what is VGS? VGS, as you know, that is the voltage between gate and source, right? What is VDS? VDS क्या होगा? Voltage between drain terminal and source terminal. Next is what is VGS? VGS is equal to 0 voltage. अगर VGS is not there, VGS is 0 voltage, तो उस केस में बताओ चैनल बनेगा या नहीं बनेगा? Respond. If VGS value is equal to 0, then in that case channel will form or not? फिर से बोलो। If VGS विल is नॉट equal फॉर्म to होगा। 0, then channel will form or not? वी मतलब एक वो तो बन ही रहा ना, अभी भी बाहर वाला जो है। VGS स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में VGS की वैल्यू तुमने कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करी तो चैनल बनेगा? चैनल जो ये एन और एन के बीच में है, हाँ, नहीं बनेगा। नहीं बने। करेक्ट। So if VGS is equal to 0, channel is not induced. Correct? If channel is not induced, then electrons flow करेंगे? नहीं ना? Electrons cannot flow. Then in that case, drain current is correct. Next, VGS is equal to VTH. VTH means threshold voltage. जैसे VTH is threshold voltage. मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। अब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो वो जो टैप वाला था कि तुमने टैप को खोला, मैक्सिमम खोल दिया जितना तुम खोल सकते हो, तो जितना तुम मैक्सिमम खोल सकते हो दैट इज थ्रेशहोल्ड। ठीक है, वो क्या होगा? थ्रेशहोल्ड।
समझ गए कि टैप को तुम खोल रहे हो, मैक्सिमम तुमने खोल दिया, जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतना खोल दिया जैसे, तो दैट इज थ्रेशोल्ड। नाउ दे सेड कि VGS की वैल्यू VTH की इक्वल है। नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कलेक्टिंग हियर, यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे बिकॉज पॉजिटिव गेट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन और रिपेल होल्स, तो होल्स सारे पीछे हो जाएंगे। देन इन दैट केस चैनल विल फॉर्म, राइट? चैनल फॉर्म हो जाएगा एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, यही होगा। आई एम राइटिंग डाउन ऑल दिस थिंग जो मैंने बोला है। सी अब इसका ग्राफ, इन दिस केस we'll have different values of VS, स्टार्टिंग में बढ़ रही है, सी स्टार्टिंग में करंट इज इंक्रीजिंग, आफ्टर सम टाइम इट विल बी कांस्टेंट, ये ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है? इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट, इंक्रीज हो रही है, देन कांस्टेंट। इट इज फॉर बेसिकली different values of VG, here VGS is equal to VTH, और बढ़ा लो VGS1, VGS2, VGS3, yes, तो ये वाला जो रीजन है एंड करंट विल फॉर्म लाइक दिस। नाउ सी दिस region is the cutoff region, this region is the saturation region, this region that is the active region. I'll tell you what is active cutoff saturation. See, अब तुम्हारा टैप बंद है तो वाटर नहीं आ रहा, राइट? मतलब VGS की वैल्यू 0 है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज कट ऑफ रीजन, ठीक है? तुमने टैप खोला एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है? तुमने VGS की सम वैल्यू दी एंड अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग द करंट। सी VGS की वैल्यू कम थी तो करंट कम पहुंच रहा है, VGS की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो करंट तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है? दैट इज एक्टिव रीजन। एंड सेचुरेशन रीजन इज कि तुम टैप खोले जा रहे हो खोले जा रहे हो खोले जा रहे हो, बट एक लिमिट तक ही तो करंट बढ़ेगा, उसके बाद क्या आ जाएगी? सेचुरेशन, कांस्टेंट। तो करंट यहाँ पे क्या है? ड्रेन करंट, दैट इज इन मिली एम्पियर, दैट इज VGS। तो ड्रेन करंट एक लिमिट तक बढ़ रहा है VGS की वैल्यू बढ़ाने के बाद, उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक है, that if VGS is less than VTH then in that case current is 0। तो वो कौन सा रीजन हो गया? कट ऑफ रीजन, राइट? if VGS is greater than VTH that case current flows, तो devices MOSFET तुम्हारा काम कर रहा है। if we'll have small VDS तो active region, active region is also known as triode region, यहाँ पे लिखा है एक्टिव या फिर ट्रायोड, एक ही बात है। तो दैट रीजन, अब छोटा VDS है तो ट्रायोड रीजन है तो कौन सा होगा? लीनियर। लीनियर मतलब जैसे ये लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है पर्पल वाला, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो दैट इज लीनियर रीजन। नेक्स्ट इफ विल हैव लार्ज VDS, ज्यादा VDS दोगे तो उस केस में कौन सा रीजन आएगा? नॉन लीनियर। एंड नॉन लीनियर मीन्स एक्टिव, कट ऑफ या सैचुरेशन, बताओ मुझे। नॉन लीनियर का मतलब कि तुम वोल्टेज तो बढ़ाए जा रहे हो बट करंट नहीं बढ़ रहा, या उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा जितना तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो। तो दिस वन इज एक्टिव, सैचुरेशन या फिर कट ऑफ? सैचुरेशन। सैचुरेशन, एक्टली सैचुरेशन। वोल्टेज बढ़ रही है बट करंट उतना नहीं, दैट इज सैचुरेशन, ठीक है? तो विल हैव फॉर्मूला दैट इज VDS is equal to VGS
माइनस, ठीक है। फॉर्मूले तो मैं वैसे बाद में भी एक बार लिखवाऊंगी सारे। नाउ दिस इज द केस। नाउ 99% in the MOSFET numerical they'll ask you the drain current. Okay, so formula for that is 1 by 2 mu n cox and w by l vgs minus vh का whole square. Mu n cox and w by l is basically constant, ठीक है। कई बार दिया होता है ये, कई बार नहीं दिया होता। तो id is equal to k gs minus vh का whole square. This is replaced by the term constant k. Okay, this is very important formula और drain current है, so its unit would be milli ampere. Okay, ठीक है। मेनली तुम्हारा जो फॉर्मूला यूज होता है इसमें, यही फॉर्मूला यूज होता है ड्रेन करंट का। सो राइट इट डाउन दिस फॉर्मूला, then we'll do numericals based on this, and we'll have another formula that is, बाद में बताऊंगी, पहले एक बार ये लिख। Now these are the only formulas which you need to remember regarding MOSFET, ठीक है। Now see numerical कैसे आता है हर बार, like they'll give you this kind of circuit. This is basically a MOSFET, ये MOSFET का symbol होता है। यहाँ पे they have given 1 kilo ohm, here they have given VD, that is 1.8 volt, W by L is constant, that is 2 divided by 0.18, this is grounded, and यहाँ पे कई बार वैल्यू दे देते हैं, कई बार नहीं देते। So this is basically a drain terminal, this is gate and this is source, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वोल्टेज दे देते हैं ऐसे, इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई बट आई एम टेलिंग यू जनरली ऐसे दे देते हैं। तो कैन यू टेल मी दिस 1 volt is which voltage? इट इज कनेक्टेड बिटवीन गेट एंड सोर्स, तो टेक्निकली ये कौन सी वोल्टेज हो जाती है? VGS। VGS। तो बच्चों को पता नहीं लगता कि ये VGS गिवन है, ऐसे दे देते, ठीक है। इसमें नहीं दी हुई तो सो आई एम नॉट शोइंग, like they'll give you this diagram and this is connected across so it would drain resistance, that is RT. Now in this they are asking that we have to calculate the value for VGS, okay, and they said VDS is given 1.3 volt, un ux is also given 200 microampere per volt square, that is its unit, VTH is 0.4, okay। So I'm writing down the formula। एक तो तुम्हारा ड्रेन करंट का फॉर्मूला यूज होगा, ड्रेन करंट का फॉर्मूला यू नो, हाफ म्यू एन COX W by L VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। कोई भी मॉसफेट का न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी कुछ भी पूछो, ठीक है, ड्रेन करंट का फॉर्मूला यूल यूज एवरी टाइम, मतलब 99%। कुछ अलग ही आ जाए तो बात अलग है। वैसे see in this we don't know drain current, okay, leave it। Mu and COX we know already, W by L we know already, and then VTH also we know already, VGS we want to calculate। If we'll be able to get drain current, then we'll be able to calculate VGS, yes or no? Yes। So for this the formula is VD is equal to, I told you, D minus ID RD। VD is basically VD, okay, तुम लिख, is basically VD। So for this particular case VDD, I क्या लिखा है मैं, VDS is how much? VDD minus IDRD, लिख दिया था। See this formula VDS is equal to VDD minus IDRD। So VDD we know, RD they have given diagram में, VDS also they have given, we can get a ID and then we can substitute it over here, then we'll get, ठीक है, understood?
Now let's move to another question. I'm drawing the diagram. 90% टाइम लाइक जो रिसेंट ईयर पेपर्स में है, वैसे कोविड से पहले तो ये था नहीं, तो मोस्फेट के वी डोंट हैव इनफ क्वेश्चंस. दिस इज आरडी, दिस इज वी 1.8 वोल्ट, I W by L is by 0.18, this is 1 volt. ठीक है. Now I don't tell you कैसे करना है, you are going to solve by yourself. I told you all the values. Mu and COX is given 100 microampere per volt का square. VTH is 0.4 volt. ठीक है. You need to calculate drain current and you need to calculate voltage at drain terminal. Can you tell me what should be the voltage at drain terminal be denoted by? Voltage at drain terminal must be VD, है ना. और VD मैंने बोला था VD must be equal to VDS. VDS बोलो या VD बोलो, एक ही बात. So ultimately you need to calculate VDS and ID. Do it. देखो एक बार. ID is equal to 1 by 2 mu n COX W by L VGS minus VTH को whole square. So 1 by 2 is given, that is 100 into 10 raised to power minus 6. करें ना minus 6 सबने. W by L is given, that is 2 by 0.18. VGS is 1 and VTH is 0.4. So if you'll solve it, then you'll get 200 into 10 raised to power minus. एक बार 10 raised to power minus 6 साइड रख दो, इन बाकी सबको सॉल्व करो. ये 200 हो गया. सी यही आ रहा है. ये क्या हो गया 0.6, 0.6 का स्क्वायर 0.36, तो 0.18 से वो कट गया 0.18 और 2 से कट गया. यही तो आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है. C in this case 5 kilo is for the saturation, but we need to calculate RD for the triode region. First, you know, we'll have formula VDS is equal to VGS minus VTH. एक ये formula है. Another formula is VDS is equal to VDD minus ID RD. ये formula है ना. So by using this formula, we can get the value for RD. Correct? So for that, what we need to calculate ID. As I told you, ID तो हमें हर केस में निकालना पड़ेगा, right? VDD is given, that is 1.8 volt, correct? And VDS is we don't know, but we need to calculate VDS. So VDS के लिए we'll have formula VGS minus VTH, right? So like that you need to calculate. सबसे पहले तो ड्रेन करंट निकालो. ड्रेन करंट का फॉर्मूला इज 1 by 2 mu n COX W by L VGS minus VTH का होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है. mu n COX पता है 100 माइक्रोएम्पियर. W by L we know 2 by 0.18. VGS we don't know. VTH they have given 0.4 volt, right? तो VGS बताओ. VGS दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं दिया हुआ. ओके. VGS is 1 volt. So can we get the drain current value? ये वही वाली लास्ट वाला केस है. तो ये कितनी आएगी सॉल्व करके 200 माइक्रो एम्पीयर. ओके ओके. So 200 micro ampere will get it ID drain current. We can, after that we know the formula VDS is equal to VDD minus ID RD. VDD we know, ID we know, and RD we know 5 kilo. So from that we'll calculate VDS. VDS की जो भी वैल्यू आएगी, तो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी that VDS must be greater than VGS minus VTH for saturation region. लिख लो या तो ये
and VDS is equal to VGS minus VTH for triode region. Okay, ठीक है. So now from here we'll get the value for VDS. पहले एक बार यहाँ तक करो.